हर हर महादेव। दोस्तों, आज है सोमवार का दिन जो कि महादेव को समर्पित है। सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले जगत के पालनहार भगवान शिव समस्त प्रकार के रोग कष्ट आपके दूर करें, इसी कामना के साथ सोमवार व्रत कथा हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह अत्यधिक ही दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा भाव के साथ महादेव के मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से बोली कि साहूकार की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दीजिए। तब पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और उसके भाग्य में जो होगा उसे तो वह भोगना ही पड़ेगा। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। तब माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की भांति शिवजी और माता पार्वती का पूजन करने लगा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार के पुत्र के साथ उसके मामा को बुलाकर उसे भी भिजवाया गया और खूब सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह से यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पर, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन वहां उन्हें रुकना पड़ा। फिर क्या था, राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था। वह आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात सबसे छुपा रखी थी और सोचा क्यों न साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इनको जो भी धन मिलेगा मैं उसे देकर के विदा करूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाए गए, राजकुमारी के साथ विवाह करा दिया गया। इसके बाद साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था। उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ाई करने जा रहा था। जब राजकुमारी की चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई और राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। फिर बारात वापस चली गई और दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन ही यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाके आराम कर लो। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। ही मृत भांजे को देखकर उनके मामा विलाप करना शुरू करते हैं। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इधर से किसी के रोने का स्वर सुनाई दे रहा है। आप इस व्यक्ति के सभी कष्ट को दूर कर दीजिए। तभी जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह तो वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चला गया।
दोनों चलते हुए उसी नगरी में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण किया था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद ही प्रसन्न हुए। तब उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी कारण जो कोई भी सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है तो मैं उसके सभी दुख दूर कर देता हूँ और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण कर देता हूँ। तो बोलिए महादेव माता पार्वती की जय हो। प्रथम कथा पूर्ण होती है। अब हम सुनेंगे दूसरी कथा, तो जिसमें एक बार मृत्युलोक में महादेव जी पार्वती के साथ अमरावती नगरी में आए। राजा ने वहाँ एक भव्य और मनोरम शिव मंदिर बनवाया था जो मन को शांत करता था। यात्रा के दौरान शिव पार्वती भी वहीं ठहर गए। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौरस पांसे खेलते हैं। इसके बाद खेल शुरू हुआ। भगवान शिव ने कहा कि इसमें मैं जीतूंगा। इस तरह वे आपस में बोलने लगे। तब पुजारी पूजा करते हुए आए। ब्राह्मण ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी आप बतलाइए किसकी जीत होगी। पुजारी ने कहा कि महादेव ही जीतेंगे क्योंकि वे इस खेल में सबसे निपुण हैं। लेकिन पार्वती जी जीत गई। पुजारी की इस बात की टिप्पणी से आहत होकर माता पार्वती ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। अब पुजारी कोढ़ी हो गया। फिर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों वापस चले गए। इसके बाद एक दिन अप्सराएं उस मंदिर में पूजा करने आई और अप्सराओं ने पुजारी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब कुछ उन्हें बतलाया। तब अप्सराओं ने पुजारी से कहा कि पुजारी जी आप सोमवार का व्रत करें, इससे शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी ने अप्सराओं से व्रत का तरीका पूछा। अप्सराओं ने व्रत करने और उसका उद्यापन करने की पूरी प्रक्रिया बताई। तब पुजारी ने व्रत को विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक शुरू किया और अंत में इसका उद्यापन भी किया। इस प्रभाव से पुजारी जी की बीमारी ठीक हो गई। कुछ दिनों बाद शंकर भगवान और पार्वती फिर से उस मंदिर में आए। पुजारी को बीमारी से मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा कि उन्होंने मेरे इस श्राप से कैसे बचे। तब पुजारी ने कहा, हे प्रभु, अप्सराओं द्वारा बताए गए सोमवार के व्रत करने से मेरा यह सभी कष्ट दूर हुआ है। कार्तिकेय जी ने इस बात को सुना और इससे प्रसन्न हुए और सोमवार को पार्वती जी के लिए व्रत रखा। कार्तिकेय जी के ने माता से पूछा कि मेरा मन हर समय आपके चरणों में ही लगा रहता है। कार्तिकेय जी को माता पार्वती ने सोमवार के व्रत का महात्म और विधि बतलाई। कार्तिकेय जी ने इस व्रत को रख किया। इस व्रत के प्रभाव से उनका खोया हुआ दोस्त मिल गया। इसके बाद उस दोस्त ने वह दोस्त मंदिर से बाहर गया जहाँ राजा की कन्या का विवाह था। राजा ने वादा किया था कि जिस हथिनी के गले में वरमाला डाल दी जाएगी उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। यह ब्राह्मण दोस्त भी स्वयंवर देखने के लिए वहां एक ओर जाकर बैठ गया। राजा ने अपनी राजकुमारी को इसी ब्राह्मण मित्र से विवाह कर दिया। जब हथिनी ने उसे माला पहनाई तब से दोनों खुश रहने लगे। एक दिन हथिनी ने नाथ के गले में वरमाला पहनाना राजकुमार से पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया है। ब्राह्मण पति ने कहा कि कार्तिकेय जी के कहने पर मैंने सोमवार के व्रत विधि विधान सहित किए, श्रद्धा भक्ति से व्रत किया, इसका फल मुझे प्राप्त हुआ है, जैसे तुम्हारी जैसी सौभाग्यवती पत्नी मुझे प्राप्त हुई। अब राजकन्या ने सत्य पुत्र पाने के लिए यह व्रत पूरा किया और उन्होंने सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। जब वह बड़ा हो गया तो उस पुत्र ने भी राज्य पाने की इच्छा से सोमवार के व्रत किए। तो इसी प्रकार से सोमवार के व्रत से
समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।